अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। बिहार में किसकी सरकार होगी, 10 तारीख को इस पर फैसला आ जाएगा। लेकिन आज तीसरे चरण के मतदान के साथ ही बिहार चुनाव खत्म हो गया है। अब सभी को नतीजे का इंतजार है, लेकिन एग्जिट पोल आने लगे हैं। आज अपने कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि एग्जिट पोल के हिसाब से आखिर बिहार में किसकी सरकार बन रही है। हम ये जरूर बताएंगे कि किन दलों को कितनी सीटें मिल सकती है। लेकिन आपको एक बार फिर से स्पष्ट कर दूं कि ये सिर्फ एग्जिट पोल है। नतीजे 10 तारीख को आएंगे। तो चलिए आपको बता देते हैं कि एग्जिट पोल में क्या अनुमान आया है बिहार से। बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान खत्म होने के बाद एग्जिट पोल आ चुका है। एग्जिट पोल के अनुसार बिहार में भाजपा जदयू गठबंधन और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। अलग अलग न्यूज़ चैनलों के एग्जिट पोल के बारे में बात करें तो रिपब्लिक और जन की बात के एग्जिट पोल के अनुसार विपक्षी महागठबंधन को 118 से 138 सीटें मिलती दिख रही हैं और सत्ताधारी एनडीए को 91 से 117 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। अगर बात हम टाइम्स नाउ सी वोटर की करें तो इसमें भी महागठबंधन आगे है और यहाँ उसे 120 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। इसके अलावा सत्ताधारी एनडीए को सिर्फ 116 सीटों पर ही जीत मिलती दिखाई दे रही है। एलजेपी के खाते में 1 सीट जा रही है। टुडेज चाणक्य एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी और जेडीयू गठबंधन को 55 सीटें, जबकि आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 180 से ज़्यादा सीटें जीतने का दावा किया जा रहा है। वहीं इंडिया टुडे माई एक्सिस के एग्जिट पोल की बात करें तो यहाँ भी महागठबंधन को सत्ता में जाते हुए दिखाया गया है। आज बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए मतदान हुए। 78 सीटों पर वोट डाले गए। 78 सीटें 15 जिले में पड़ते हैं। कुछ छिटपुट हिंसा को छोड़ दिया जाए तो कुल आज का दिन शांतिपूर्ण रहा और मतदान भी देखा गया। लोग सुबह से ही लाइन में खड़े रहे और बारी बारी से कोरोना संकट का ध्यान रखते हुए अपने मताधिकार का प्रयोग किया। बिहार में आज का चुनाव आखिरी चरण का चुनाव था। इस बार बिहार विधानसभा चुनाव 3 चरणों में कराए गए थे, यानी कि पहले जो 5 या 6 चरणों में चुनाव होते थे उसे कम किया गया था। चुनाव आयोग की तरफ से भी काफ़ी व्यवस्थाएं की गई थी। कोरोना संकट के दौरान चुनाव कराने के लिए जाहिर सी बात है चुनाव आयोग धन्यवाद का पात्र है, क्योंकि उसने बड़ी मेहनत की। जब लगभग 60 से ज़्यादा देश इस कोरोना संकट के दौरान अपने चुनाव को टाल चुके हैं, लेकिन बिहार में चुनाव कराए गए और अब हम नतीजे की ओर बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में चुनाव आयोग का ध्यान जरूर धन्यवाद करना चाहिए। अब हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से चुनाव आयोग ने व्यवस्थाएं की थी। स्मार्ट बूथ बनाए थे और बच्चों को खास करके ध्यान में रखते हुए बलून से लेके गुब्बारे से लेके बूथ को सजाए गए थे। आप भी तस्वीरें देख रहे होंगे स्क्रीन पर किस तरीके से स्मार्ट बूथ बनाए गए हैं। Good decoration has been done by the sweep team, sir. And because of this, voters are very enthusiastic and they are coming in large number in this booth for casting their vote. लगातार विकास के दावे किए जाते हैं, लेकिन विकास की कुछ ऐसी तस्वीरें भी होती है जो कहीं ना कहीं विकास के दावे करने वालों को शर्मसार कर सकती है। ये दरभंगा की तस्वीरें हैं जहां पर मतदान के लिए लोग चचरी यानी बांस से बने पुल का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे आपको अंदाजा लग गया होगा कि किस तरीके का विकास, खास करके कोशी क्षेत्र में। ये वही कोशी क्षेत्र है जहां पर लगभग हर साल भीषण बाढ़ आती है। उद्देश्य यही है कि ज्यादा से ज्यादा वोटिंग हो पाए, आदमी की जो दिक्कत आने जाने की समस्या है वो दूर हो जाए, यही है और कोई नहीं। ये पुल सिरनिया गांव में है
जो लगभग घरारी और पछारी टोला को लेकर के 5000 की आबादी नदी के उस पार है, जिसका आना जाना और सामान तमाम दाल चावल खाने पीने का तमाम जरूरत की चीज जो है इधर सिरनिया में है। उधर से आने के लिए भी आदमी को दिक्कत होता है और इधर से जो खेत पथार जिन लोगों का है उन लोगों को भी दिक्कत होता है जाने आने में। इसी को देख करके बनाया गया है। 27 तारीख से वर्क स्टार्ट हुआ है बांस तास काटने का काम और कल 6 तारीख को कंप्लीट हुआ है और अभी भी कुछ काम बाकी है। लगभग जो है सो लेबर कॉस्ट डोरी रस्सी सब मिला करके लगभग जो है हम समझते हैं कि 30-35 के लगभग अप्रोक्स पड़ चुका है। आज के विधानसभा चुनाव में कई दिग्गजों ने वोट डाले हैं। अब्दुल बारी सिद्दीकी, पप्पू यादव, लवलीन आनंद, पुष्पम प्रिया जैसे नेता आज के चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इसके साथ ही साथ मुजफ्फरपुर से विधायक सुरेश शर्मा का भी क्षेत्र आज ही था जहां पर मतदान हुआ। तो ये था आज का चुनावी चोखा कार्यक्रम। 10 तारीख को आप हमसे ज़रूर जुड़िएगा, उस दिन आपको पल पल का अपडेट हम उपलब्ध कराएंगे। फिलहाल आज के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।